नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। क्या रूस पाकिस्तान को भारत के करीब लाने के लिए अपनी तरफ से पहल कर रहा है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसका झलक एससीओ के मीटिंग में दिखी है। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और हो सके तो इसको शेयर भी करिएगा और जो आपकी राय हो अपना कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी भी एससीओ के मीटिंग में गए हुए थे। शहबाज शरीफ भी एससीओ के मीटिंग में गए हुए थे। वहां पर एक कूटनीतिक पहल देखने को मिली है। और ये कूटनीतिक पहल क्या है? सबसे पहली चीज कि भारत जिस तरह अचानक में आनन फानन ही बोला जाएगा, वैसे आनन फानन तो डिप्लोमेसी में कुछ नहीं होता है, इसके लिए लंबी तरह प्रक्रिया होती है उसके बाद, लेकिन पब्लिक के बीच में जो चीज़ें सामने आती हैं वो आनन फानन में ही लगता है, इसीलिए मैं आनन फानन वर्ड का यूज कर रहा हूं यहाँ पर। देखिए, एससीओ में 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और उसी मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी रहते हैं। इंडियन मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं और मोदी साहब शहबाज शरीफ को इग्नोर कर रहे हैं। ये तो ऐसे क्लिप चलाए गए हैं, आपने भी देखा होगा। लेकिन उसी मीटिंग में एक और तस्वीर भी आई जिसमें व्लादिमीर पुतिन से शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं और उन्होंने ये कहते हुए सुनाई दे रहा है कि आपका संबंध और इंडिया का संबंध बहुत अच्छी तरह से है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारी संबंध और रूस का संबंध अच्छा हो। अब यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी जिस मीटिंग में पहुंचे हैं उसी मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन की बात होती है, रूस के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक तरफ दो शक्तियां, एक तरफ चीन है और रूस है, वो एशिया के अलग अलग डिस्प्यूटेड एरिया को सुलझाने में लगे हुए हैं और जो तलखी हैं कुछ देशों के बीच में उसे एक करने की कोशिश की जा रही है। इसी तलखी में एक तलखी ये भी है कि पाकिस्तान और भारत का संबंध जग जाहिर है कि आज़ादी के समय से ही इनका संबंध ठीक नहीं रह रहा है। वैसे रूस का पाकिस्तान के नज़दीक जाना ये भारत के लिए अलर्ट मोड भी है, क्योंकि भारत ने रूस को लेकर अमेरिका से दांव लगाया है। यानी अमेरिका को एक तरह से ये किया है कि हम रूस के और आप में अगर चुनना होगा तो हम रूस को ही चुनेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान भी देना होगा कि भले रूस का और पाकिस्तान का संबंध लंबे समय से सामान्य नहीं रहा है, खासतौर पर जब अफगानिस्तान पर रूस का अपना एक कब्जा हुआ था, ये सब दुनिया जानती है, इसलिए रूस से थोड़ी उसकी दूरी थी। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलना होगा कि 1965 की जो लड़ाई हुई थी उसमें ताशकंद में ये समझौता हुआ था। उस समय सोवियत रूस ही था और ये ताशकंद समझौता भारत के फेवर में नहीं था। यानी ताशकंद को रूस ने पाकिस्तान के फेवर में किया था। वो अलग बात है कि उसके बाद संबंध में बहुत सुधार हुआ और रूस भारत की संबंध बहुत मजबूत हुए। लेकिन एक बार फिर से जो व्लादिमीर पुतिन है वो पाकिस्तान के साथ एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पहलगाम जो अटैक हुआ था उसमें भी रूस ने एक संतुलित बयान दिया था, जैसा वो पहले हमेशा भारत के पक्ष में दिया करता था, चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो या कोई भी लड़ाई। आमतौर पर एक तरफा बयान भारत के फेवर में होता था, लेकिन इस बार वह बैलेंस बनाने की कोशिश की। और बैलेंस ही बनाने की बात नहीं, दुनिया के लगभग सभी देशों ने पहलगाम जो हमले हुए उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। केवल इजराइल का संबंध एक तरफा भारत की तरफ था, बाकी और सारे देशों के, यहाँ तक कि हम क्वाड के मेंबर कर रहे हैं, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, सब ने एक तरह से अपना जिस तरह रोल निभाया सारी दुनिया देखी, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं थी। दूसरी बात कि वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह बदल रहा है, जिस तरह चीज़ें बदल रही हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह अमेरिका अकेले पड़ते जा रहा है। उस स्थिति में एक उसका सबसे नज़दीकी मित्र जापान
आपको पता होगा कि भारत ने एससीओ के मीटिंग में जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी पहले जापान जाते हैं और जापान में वो कुछ बातें करते हैं, वहाँ की डिप्लोमेसी अपनी तरह की होती है, फिर वो एससीओ में आते हैं। उसके बाद जब चीन के में एक विजय दिवस मनाया जा रहा था, जब जापान पे उनकी विजय हुई थी चीन की, हालांकि जापान पर चीन की विजय नहीं हुई थी, वो तो अमेरिका ने एटम बम गिराया था इसलिए जापान पीछे हट गया था, लेकिन चीन उसे अपना विजय दिवस के मनाता है, खैर दूसरी बात है। उसमें प्रधानमंत्री का मोदी का न होना ये संदेश था कि जापान के साथ हमारा संबंध एक संतुलित संबंध है, यानी दुनिया एक संतुलन बनाने की तरफ घूम रही है। खासतौर पर एशियाई देश किसी एक दूसरे का खुल के समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमारा जो सबसे प्रमुख दोस्त था रसिया, वो भी पाकिस्तान के साथ एक बैलेंस बनाने की नीति पर चल रहा है। यानी भारत ने जिस तरह अपना सब कुछ दांव रूस पे लगा दिया है और इसमें अमेरिका अलग थलग पड़ गया है और भारत ने दांव रूस पे लगाया, कहीं ऐसा भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दांव हमारे लिए घातक भी हो सकता है। डिप्लोमेसी में अप एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन एक बात मजे की बात है, पाकिस्तान को देखिए, जिस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चाइना से अपना संबंध सुधारने के लिए एससीओ के मीटिंग में होते हैं, उसी के आसपास में जो उनके सेनाध्यक्ष हैं वो ट्रंप से मुलाकात कर रहे होते हैं। ये चीजें, यानी पाकिस्तान भी एक बैलेंस बनाने, एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है चीन और अमेरिका के बीच में। हालांकि पाकिस्तान की अपनी समस्याएं हैं, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए उनको IMF के मदद लेना है, वर्ल्ड बैंक का मदद लेना है, तो इसलिए उन्हें अमेरिका की ज़रूरत है, इसलिए वो जा भी रहे हैं। और चीन के साथ उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और व्यापारिक हित है, इसलिए वो जुड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान की बातें हमें समझ में आ रही है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान चीन के साथ एक बैलेंस बना के चल रहा है और अमेरिका के साथ भी बैलेंस बना के चल रहा है, हालांकि जो भारत है और अमेरिका के संबंध अभी टैरिफ के मामले में है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका का और भारत का संबंध बुरी तरह से खराब हो चुका है। हाँ, निचले स्तर पे हो चुका है, आज के डेट में निचले स्तर पर है, संबंध उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खत्म हो गया है। अमेरिका पर चारों तरफ से दबाव भी पड़ रहा है, उसके सहयोगी देश है। अभी फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि अमेरिका ये क्या कर रहे हो, मतलब उस तरह से अमेरिका को उसने बोला कि भारत जैसे दोस्त को तुम खो दोगे। और अमेरिका के अंदर भी एक अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है वो भी डोनाल्ड ट्रंप पर इस बात के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रही है कि भारत जैसे देश अगर तुम्हारे हाथों से निकल के, अमेरिका के पाले से निकल के रूस और चीन के पाले में चले गए तो एक तरह से अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा और एशिया में उसका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, यानी कि कोई भी एशिया में सहयोग करने वाला नहीं रहेगा, खासतौर पर वो देश जो एक शक्तिशाली देश हो। अब मैं ये बोल रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि व्लादिमीर पुतिन भारत और पाकिस्तान को नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक मंच पे दोनों का होना, व्लादिमीर पुतिन और का प्राइम मिनिस्टर मोदी से और शहबाज शरीफ से अलग अलग बातें करना, 1-to-1 मीटिंग करना। हालांकि मैं यहाँ बता दूं कि भारत किसी मध्यस्थता के, किसी मिडिल मैन को नहीं चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत पसंद नहीं करता है, वो नहीं चाहता कि कोई आदमी मीडिएट करे हमारे दोनों के संबंधों में। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में बहुत चीज़ें अंडर टेबल भी चलती है, क्या मालूम यहाँ भी चल रहा होगा। तो आने वाले समय में अगर भारत और पाकिस्तान का संबंध के बीच में कुछ ऐसे अचानक में कुछ चेंज दिखने लगे तो ये बात समझिए कि डिप्लोमेसी चल रही है। और जिस तरह एशिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो संबंधों को सुधारने की कोशिश हो रही है, ईरान है, ईरान को भी इस पाले में लाया गया है। अभी मजे की बात, नॉर्थ कोरिया को भी इस मंच पे लाया गया था, वो विजय दिवस में वो भी शामिल हुआ था। यानी एशिया के करीब 25 देश इसमें शामिल हुए थे, भारत नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री उस मीटिंग में, भारत को न्योता था लेकिन भारत अपनी
बाध्यता बताकर चल आया, क्योंकि भारत मैसेज नहीं, ऐसा मैसेज, निगेटिव मैसेज नहीं देना चाहता था ताकि कल जापान कहे कि आप ये क्या कर रहे हो। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि भारत चाहता है कि जापान भी एक तरह से चीन से और रूस से करीब आ जाए। ये पहल भारत की है। रसिया का पहल ये है कि वो चाहे कि पाकिस्तान से भारत का संबंध सुधर जाए। यानी सभी देश ये अपने मित्रता का फायदा एक दूसरे के संबंधों को नज़दीक लाने में और सुधारने में कोशिश में लगे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर अगर कल जापान का और चीन का संबंध सुधर जाए या कुछ ऐसी राजनीतिक पहल या कूटनीतिक पहल होनी शुरू हो जाए तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। और अगर भारत और पाकिस्तान के संबंध भी अगर कल आने वाले समय में अगर सुधरते हुए नजर आए तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यानी कुल मिलाकर एशिया का फ्यूचर इसमें ठीक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका अपने आप को अकेला पाया जाएगा। तो आज के अंक बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।